हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपको ब्लू स्टार 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी की परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूं। इस एसी को आज मैं लगातार 8 घंटे चलाऊंगा। आज सुबह 10 बजे बाहर का तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, यानी आज काफ़ी गर्म दिन होने वाला है। रूम का टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है, 33.5 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए देखते हैं कि इस गर्मी के दिन में ब्लू स्टार का ये 5 स्टार एसी कैसा परफॉर्म करता है। उम्मीद है आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। अब घड़ी पर 10 बज चुके हैं, तो पहले एसी को ऑन करते हैं। एसी बाय डिफ़ॉल्ट 24 डिग्री सेल्सियस पर ऑन हुआ और एनर्जी मीटर पर आप देखिए लोड कैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। इस मीटर पर आपको लोड, एम्पेयर और यूनिट सब कुछ दिख जाएगा। चलिए अब कुछ सेटिंग्स को चेंज करते हैं। ऑटो स्विंग मैं ऑन कर रहा हूं और फ़ैन स्पीड को हम मीडियम पर सेट करेंगे और जो डिज़ायर टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस उसको भी हम चेंज करेंगे और 26 डिग्री सेल्सियस पर इसको सेट करेंगे। और अब इसी सेटिंग के ऊपर इस एसी को लगातार चलाएंगे, यानी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। तो सारी सेटिंग्स अब मैंने कर दी हैं, आप देख सकते हैं रिमोट पर सारा कुछ दिख रहा है। आप इस एसी के बारे में भी ज़रूर जानना चाहते होंगे। ये ब्लू स्टार का 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी है, जिसका आईसीआर वैल्यू और कूलिंग कैपेसिटी आप इसके लेबल पर देख सकते हैं। इस टेस्ट में हम ये चेक करेंगे कि ये एसी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच कितनी बिजली खर्च करेगा, कितने लोड पर चलेगा और बाहर के टेम्परेचर का कितना असर एसी की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। 2-2 घंटे बाद मैं चेक करूंगा बाहर का और रूम का टेम्परेचर, और ये भी कि एसी का रनिंग लोड और एम्पेयर्स कितने चल रहे हैं और एसी ने कितनी बिजली खर्च की है। ये सारी चीज़ें मैं हर 2 घंटे में चेक करूंगा। उम्मीद है आपने ये वाला डिस्क्लेमर तो पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार क्लियरली बताना चाहता हूँ कि एसी की परफॉर्मेंस, जैसे रूम कितनी जल्दी ठंडा होगा, एसी कितनी बिजली कंज्यूम करेगा, या एसी के कंप्रेसर की वर्किंग क्या होगी, क्या लगातार चलेगा या इंटरवल्स में, ये सब सिर्फ एसी के मॉडल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे रूम का साइज़ क्या है, रूम का डिज़ाइन कैसा है, रूम में कैसा और कितना सामान रखा हुआ है, रूम की लोकेशन क्या है, टॉप फ्लोर पे है या ग्राउंड फ्लोर पे है, रूम में धूप का कितना इफेक्ट है और अगर है तो कितनी देर तक धूप रूम की छत या दीवारों पर पड़ती है, आउटडोर यूनिट कहाँ लगाया गया है, इंडोर यूनिट रूम की किस दीवार पर लगाया गया है, आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट के बीच का डिस्टेंस कितना है, कमरे में लोग कितने होते हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, कमरे का डोर कितनी बार खुलता है, एसी किस सेटिंग पर चल रहा है, मींस कौन से मोड पर चल रहा है, डिज़ायर टेम्परेचर कितना सेट है, फ़ैन स्पीड क्या है, इनपुट वोल्टेज सप्लाई स्टेबल है या फ्लक्चुएट कर रही है, और क्या एसी के साथ कोई फ़ैन भी चलाया हुआ है या नहीं। तो देखा आपने कितने फैक्टर्स हैं जो एसी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, और ये तो कुछ ही बताए हैं मैंने। इनके अलावा भी बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से एक ही एसी अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप ठीक से समझ सकें कि अगर आपके पास भी ये सेम मॉडल है तो हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस आपके यहाँ अलग हो। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है और इसका मकसद सिर्फ ये दिखाना है कि ये एसी हमारे यहाँ कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मेरा ना किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का इरादा है और ना किसी ब्रांड को डिफेम करने का। ये बस एक ऑनेस्ट रिव्यू है बेस्ड ऑन रियल यूसेज।
तो चलिए अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। आप देख सकते हैं इस एसी को चलते हुए लगभग 3 से 4 मिनट का समय हो चुका है और इस समय ये एसी 1350 वॉट के आसपास लोड ले रहा है और जो इनपुट सप्लाई है वो 230 के आसपास स्टेबल है। अम्पेयर वगैरह भी आप देख सकते हो, एनर्जी मीटर के ऊपर सब दिख रहे हैं आपको। अगर आपको डिजिट सही नहीं दिख रहे तो आप स्क्रीन को जूम करके देख लीजिए, क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। ये YouTube का बहुत अच्छा फीचर है, जैसे आप स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं, इसी तरह स्क्रीन को जूम करके भी वीडियो देख सकते हैं और टेम्परेचर मीटर को भी आप देख पाएंगे जब आप स्क्रीन को जूम कर लेंगे। तो इस समय जो भी रीडिंग्स हैं आपके सामने हैं। अब इस एसी को एज इट इज़ चलने देते हैं और ठीक 12 बजे चेक करेंगे कि एसी ने कितनी बिजली खाई पहले 2 घंटे में और रूम का टेम्परेचर उस समय क्या मिलेगा हमें। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। सुबह 10 बजे से एसी को चलते हुए 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं और इस समय रूम का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही शो हो रहा है। एसी इस समय 715 वॉट के आसपास लोड ले रहा है और रनिंग अम्पेयर्स 3.2 के आसपास चल रहे हैं और पहले के 2 घंटे में एसी ने 1.29 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं। इसको आप 1.3 मान सकते हो। और अगर हम बाहर की बात करें तो इस वक्त तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर जा चुका है। 2 बजे एसी को चलते हुए 4 घंटे हो चुके हैं और इस समय बाहर का तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस पर है। आज वाकई ही बहुत गर्म दिन है। इस समय एसी लोड ले रहा है अराउंड 900 वॉट और अम्पेयर चल रहे हैं 4 अम्पेयर इस समय चल रहे हैं। जो यहाँ पर शो हो रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। रूम का टेम्परेचर 26.5 डिग्री सेल्सियस पर शो हो रहा है और यहाँ पर आप देखिए मैंने टेम्परेचर मीटर की प्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज की है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके मीटर पर जो रीडिंग्स आ रही हैं वो। ब्लू स्टार के इस एसी ने 4 घंटे में टोटल 2.84 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं और अगर हम 12 से 2 के बीच खपत की बात करें तो ये 10 से 12 के बीच हुई बिजली खपत के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि 10 से 12 में 1.29 यूनिट्स कंज्यूम हुए थे और 12 से 2 में 1.55 यूनिट्स और उसका कारण है बाहर के तापमान में हुआ इंक्रीजमेंट, जिसकी वजह से एसी को रूम में डिज़ायर टेम्परेचर बनाए रखने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और इसीलिए 12 से 2 के बीच में बिजली ज़्यादा खर्च हुई है। शाम 4 बजे देखा तो पता चला कि बाहर का तापमान थोड़ा कम हुआ है। अब तापमान 40 डिग्री के आसपास आ चुका है, लेकिन रूम का टेम्परेचर अभी भी 26.5 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टेबल है। 6 घंटे में इस एसी ने टोटल 4.31 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं और इस समय 730 वॉट के करंट रनिंग लोड पर चल रहा है ये एसी और अम्पेयर हैं 3.3। 4.31 यूनिट में से 2 से 4 के बीच सिर्फ इस एसी ने 1.47 यूनिट्स ही कंज्यूम किए हैं, यानी कि ज़्यादा खपत हुई थी 12 से 2 के बीच में और उसकी वजह है बाहर का तापमान। आपने देखा था उस समय तापमान ऑलमोस्ट 44 डिग्री के आसपास हो चुका था, तो इसीलिए एसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी रूम में डिज़ायर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब जो तापमान में कमी आई है उसकी वजह से एसी को मेहनत कम करनी पड़ रही है और जिसका फ़ायदा हमें एनर्जी सेविंग के रूप में मिल रहा है। फाइनली शाम के 6 बजने ही वाले हैं और एसी को लगातार चलते हुए 8 घंटे पूरे हो जाएंगे। इस समय बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 डिग्री पर ही है और रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस पर ही शो हो रहा है। अब घड़ी पर 6 बज चुके हैं और इस एसी की 8 आवर्स की परफॉर्मेंस टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस समय एसी 450 वॉट के आसपास लोड ले रहा है और अम्पेयर्स चल रहे हैं 2.15 के आसपास। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक यानी 8 घंटों में इस ब्लू स्टार के 1.5 टन 5 स्टार एसी ने 5.42 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं
और 4 बजे से 6 बजे के बीच इस एसी ने 1.11 यूनिट्स ही कंज्यूम किए हैं। एसी ने सबसे ज़्यादा बिजली 12 से 2 के बीच खर्च की, जिस समय बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था और शाम होते होते बिजली की खपत में गिरावट आती चली गई क्योंकि बाहर का तापमान भी गिरता चला गया। अगर हम 2 आवर्स का एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकालें तो पता चलता है कि एसी ने 1.35 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं पर 2 आवर। और यदि हम प्रति घंटे की एवरेज देखें तो इस एसी ने 0.67 यूनिट्स ही खर्च किए हैं प्रति घंटे के हिसाब से। मेरे हिसाब से तो इस गर्मी के दिन में 5 स्टार एसी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ब्लू स्टार का 5 स्टार एसी खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे चेक कर लीजिएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ और वीडियोस के लिंक भी दूंगा जिससे आप LG, डाइकिन, पैनासोनिक या फिर क्रूज एसी की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने अभी ब्लू स्टार एसी की परफॉर्मेंस देखी है। तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिए। इस चैनल के ऊपर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं, इसीलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इसी तरह की वीडियोस आती रहती हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।